नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपके दुश्मनों के करतूत की लिस्ट बन चुकी है। बाबा जी के पर्चे में आपके दुश्मनों का नाम आ चुका है। आज उनकी सारी पोल खुलने वाली है। अगले 7 दिनों में उनकी एक एक गलत करतूत बताएंगे तो आपके सामने आने वाली है। लेकिन आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप उनकी चाल का शिकार न बन सके। वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। आने वाले 7 दिनों की महाभविष्यवाणी आज की वीडियो में होगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। सबसे पहले जितने भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अभी के अभी ओम नमः शिवाय लिखे। जो भी है मंत्र लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। जीवन काल में कई बार तो ऐसा भी मुसीबत आई है जो कि दोस्तों आप लोग उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए हैं। लेकिन मित्रों, फिर भी आप लोग किसी तरह करके उस मुसीबत से बाहर आ चुके हैं। यूं कहे तो दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोग मुसीबत से दूर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यह बात भी सत्य है कि जिंदगी में जब तक शत्रु आपके जिंदगी में जहर घोलता रहेगा, जब तक शत्रु आपको बर्बाद करने के बारे में सोचता रहेगा, तब तक मित्रों आप लोग चैन से नहीं जी पाओगे और न ही आप लोग जिंदगी में कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों आज की यह खास वीडियो आपकी राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मित्रों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपका कौन सा दुश्मन कौन सा आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है ताकि आपका काम पूरा ना हो सके, आप लोग जिंदगी में सफल बिल्कुल ना हो सके और बार बार परिवार में मुसीबत आते रहे। आखिर कौन सा तंत्र करता है आपका दुश्मन जो कि बार बार आप लोग मुसीबत में आते हैं, और वह दुश्मन आपका कौन है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं जाना तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। जी हाँ, और दोस्तों आप सभी को यह बात भी बता दे कि कई बार तो आपके जीवन में इस प्रकार से दुश्मन बन जाते हैं जो कि दोस्तों आप लोगों के जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग सच्चे मन के होते हैं, आप लोग हमेशा हर एक की मदद करते हैं। ये बात भी सही है कि जब कहीं भी कभी भी गलत कार्य होता है तो उनके खिलाफ आप लोग आवाज उठाने से जरा सा भी नहीं डरते हैं और ना ही आप लोग मुकरते हैं। आप उनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और उस कार्य को आप लोग रोक भी देते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, इसी जगह आपका एक नया दुश्मन बन जाता है। आपके कार्यों को देखकर कोई आपसे बहुत अधिक जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। जिस प्रकार आप लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आपके इस रुतबे को देखकर जो लोग वह कार्य कर रहा होता है वह आपके जिंदगी में बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, इस स्वभाव को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है जो कि आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग जिंदगी में भक्ति बहुत कर चुके हैं और अभी भी आप लोग जिंदगी में भक्ति करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप लोग जितना भक्ति किए हैं उतना आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पाया है। यूं कहे तो दोस्तों आपको फल नहीं मिल पाया है। आप लोग जितना चाहते थे उतना आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आप लोग यश में कुछ इस प्रकार से अपने मन में इच्छाओं को लेकर बैठे हैं जो कि दोस्तों पूरा होना अति आवश्यक है, और दोस्तों वह पूरा भी यश में होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप सभी को ये बात भी बता दें कि हम ये बात भी जानते हैं कि आप लोग यश में बहुत अधिक नाराज चल रहे हैं। जी हाँ, आप लोग हनुमान जी का बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं, परंतु दोस्तों अभी तक आपकी इच्छाएं पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से लेकर आप लोग यश में बहुत ही हनुमान जी से नाराज चल रहे हैं। और दोस्तों यह बात भी आप सभी को बता दी क्या, आप लोग जिंदगी में यश में बहुत अधिक उदास बैठे हैं क्योंकि आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। हनुमान जी आपको बहुत ऐसी चीज देने के लिए तैयार हो चुके हैं जिसे अगर आप लोग प्राप्त कर लेंगे तो दोस्तों आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसमें आपके दुश्मन आपके कामों में रोड़ा डाल देते हैं। आपको हनुमान जी की तरफ से बहुत ही असीम आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हनुमान जी भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में तरक्की करें, परंतु आप का दुश्मन जो है वह आपके कामों में मुसीबत खड़ा कर देता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर जब हमें खुशियां देना चाहता है तो फिर हमारा दुश्मन क्या बिगाड़ सकता है। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसमें बात यह है कि आप लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं और आपका दुश्मन असत्य के रास्ते पर। आप हमेशा सच बोलते हैं और वहीं आपका दुश्मन हमेशा झूठ बोलता है। इसी वजह से आप लोग हमेशा सत्य बोलते हैं और आपके दुश्मन झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेता है और आप लोग सत्य बोलते हैं।
इसी वजह से आपका काम रुक जाता है। बात बस इतना है, परंतु वीडियो में हर जानकारी आपको देने वाले हैं, जो कि प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसे जरूर ही प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो आप लोग हनुमान जी का नाम लेकर हर एक कार्य की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये बात भी सत्य है कि आप लोग अपने जीवन काल में दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानते हैं। कहने का अर्थ है कि आप लोग अपने दुश्मन से भी मिलजुल कर रहते हैं, और यही कारण है कि जिंदगी में हर बार असफल हो जाते हैं। दुश्मन आपको बर्बाद करने के बारे में सोचता है और आप अपने दुश्मन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और यह बात भी हम जानते हैं कि दोस्तों, जिंदगी में आप लोग हर वक्त अपने दुश्मन के साथ ही उठना बैठना लगा रहता है, जिसकी वजह से आप लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बारे में आपके दुश्मन को पता चल जाता है और वह आपके कार्यों को बिगाड़ने के बारे में सोचने लगता है और सोच विचार करके आपके कामों को भी बिगाड़ देता है। दोस्तों, हम यह सलाह आपको देना चाहेंगे कि आप लोग अगर हो सके तो अत्यधिक टाइम अपने काम पर ही दे और हद से ज्यादा आप लोग बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके दुश्मन के साथ आपका मिलना जुलना लगा रहेगा और आपके कार्य भी आपके दुश्मन को पता चल जाएगा। अगर आप घर में रहेंगे तो वह कार्य के बारे में भी आपको आसानी से छिपाने में हर एक बात सहायता हो सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके उपरांत दोस्तों, हम यह बात भी आप सभी को बता दें कि दोस्तों, जिंदगी में आपका दुश्मन बहुत अधिक बन चुका है, परंतु सबसे बड़ा दुश्मन आपका यह 3 लोग है। जी हां दोस्तों, 3 ही बहुत बड़ा दुश्मन है जो कि आपके जान के पीछे पड़ चुका है। लेकिन हालांकि अभी तक यह 3 लोग यानी दोस्तों, आपका यह 3 दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। परंतु दोस्तों, यह बात हम आप सभी को बता दें कि मुसीबत में आपको जरूर डाल देता है। हालांकि यह आपके जीवन काल में बड़ा बड़ा घटना नहीं कर सकता है, आपकी जान पर कोई भी खतरा नहीं ला सकता है, क्योंकि हनुमान जी का आपके ऊपर आशीर्वाद पड़ रहा है। आपके पूरे परिवार पर हनुमान जी प्रसन्न हो चुके हैं, जिनकी वजह से आज तक यह दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाया है। और हम ये बात भी बता दें कि 3 में से एक जो दुश्मन है आपका, वह आपके ही राशि का है। तभी आप लोग कई बार गौर किए होंगे कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपका दुश्मन भी बढ़ जाता है। आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके दुश्मनों की पोल खुलने वाली है और आपको आगे बढ़ने का सटीक मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आज भविष्यवाणी करेंगे वह 100% सत्य होगी, जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बस आप आगे वीडियो अंत तक देखकर अपने अगले 5 दिनों को सुरक्षित कर सकते हैं। जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखें। जिंदगी में दुश्मन होना कहीं कहीं पर जरूरी भी है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हम तरक्की प्राप्त कर रहे हैं या फिर नहीं। जीवन में मान लीजिए आप निठल्ले हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आप देखेंगे कोई आपसे मतलब नहीं रख रहा, कोई आपको नहीं पूछ रहा। फिर दूसरी ओर आप देखते हैं कि आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, आप ठीक ठाक काम करने लगे हैं, तो आपसे जलने वाले यूं ही बढ़ जाते हैं। यानी जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो पैसा जरूरी है, जीवन में अगर दुश्मन चाहिए तो भी पैसा जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रगति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं, और कभी कभी तो घर के बाहर नहीं बल्कि हमारे घर में ही दुश्मन बन जाते हैं। तो हम आपको कुछ ऐसे ही दुश्मनों से सावधान करने आ गए हैं जो आपको अगले 5 दिनों में खतरा पहुंचा सकते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे आसपास जहां हम काम करते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, कोई भी निर्णय उनसे पूछ कर ले लेते हैं। लेकिन अब आपको उनके भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरक्की उनकी आंखों में खटक रही है और वे आपको गलत डिसीजन देकर, गलत सलाह देकर पीछे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आपके दुश्मनों की लिस्ट बन गई है। आपको कहां कहां सावधान रहना है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली सलाह यही रहेगी कि जहां भी आप काम करते हैं वहां आसपास सहकर्मियों पर ज्यादा भरोसा मत दिखाई देगा, वरना आपकी गलती आपके लिए ही जी का जंजाल साबित होगी। इसी के साथ दोस्तों, काफी समय से आपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया, काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है, पैसा कमाने की होड़ में आप बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है, कोई तीसरा व्यक्ति आकर हमारे परिवार वालों के कान हमारे खिलाफ बढ़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है, और जब हम परिवार से बहुत दिनों से नहीं मिले होते तो वे भी हमसे धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। इसलिए समय समय पर परिवार को समय देना जरूरी है, वरना समय से पहले परिवार हमसे दूर चल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आप उन आसपास के दुश्मनों से सावधान रहिए जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जो हर बार बिना बोले
आपकी पारिवारिक जिंदगियों में दखल देने आ जाते हैं, जिन्हें केवल और केवल तमाशा देखने में मजा आता है और आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसे आसपास के पड़ोसियों से, दुश्मनों से आपको जरा सावधान रहना है। आने वाले अगले 5 दिनों में ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। आप कहीं पर ट्रैवलिंग करने जा सकते हैं। किसी के भरोसे अपना सामान नहीं छोड़ना है, क्योंकि दुनिया भरोसे के काबिल नहीं बची है। आप कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं और आपकी एक और बड़ी गलती है कि आप लोगों पर भरोसा बड़ा जल्दी कर लेते हैं। कुछ देर बात करें और आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरा अपना है। आप उसके भरोसे बहुत सारी चीजें छोड़ जाते हैं। ऐसा करना कभी कभी तो दिक्कत नहीं देता, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कत दे देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में शुरुआत तो काफी शानदार होने वाली है। आपके मन में कॉन्फिडेंस भी रहने वाला है। आप हर काम को आगे बढ़कर करेंगे और यही आपकी खासियत है। जिंदगी में हमें कामों से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जो हमें मिल रहा है उसे बखूबी स्वीकार करना चाहिए। आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी अगर पक्की नहीं थी तो पक्की होने वाली है, लेकिन गुस्सा आप कम करें। आपका गुस्सा बहुत ज्यादा दुश्मन बनाता है। बात बात पर चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना और गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देना। आपकी इसी आदत की वजह से आपके बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं और वह अभी थमे हुए हैं। लेकिन मौके का फायदा हर कोई उठाता है, इसीलिए अपनी कमियों को भी दुश्मनों के सामने न जाने दें। इतना ध्यान रखिएगा, खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं निकल रही हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो देखकर चलाएं। दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत पक्की है, लेकिन खर्चा होगा। देखिए, अगर हम संवाद से बात कर लेते तो बात कोर्ट कचहरी तक आती ही नहीं। तो अब कोर्ट कचहरी तक बात आ गई है तो खर्चा तो होगा, और यही खर्चा आपको जीत दिलाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के कामों में पैसा ही बोलता है, और जब पैसा बोलता है तो इंसान जीतता है। व्यापार में अच्छे योग बनेंगे और नौकरी में सफलता मिलेगी। इसी के साथ अचानक से आपके पास धन आने की भी संभावनाएं बन रही हैं, और अपने पार्टनर के साथ। जी हां दोस्तों, जीवन में जब भी दुख की घड़ी आती है तो हमें सबसे पहले याद आता है हमारा लव पार्टनर या हमारा जीवन साथी, क्योंकि उनके साथ बैठकर, उनके साथ 2 पल बात करके हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और वही आपकी मदद करने वाले हैं, वही आपके काम आने वाले हैं। पढ़ाई में आपको बहुत अच्छे और शानदार नतीजे प्राप्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों, रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आने वाला है। काफी समय से चिंता मन में थी कि क्या होगा, लेकिन अब दुश्मनों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ेगा और आपका रिजल्ट इतना शानदार आएगा कि देखकर वो भी हैरान हो जाएंगे। आपके जो पारिवारिक इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जब अमीर लोगों के अमीर होने का राज जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो एक जगह से कभी नहीं कमाते हैं। उनके कमाई के सोर्स अलग अलग बहुत सारे होते हैं। तो अब जो काम आपका चल रहा है वो तो आप करिए, लेकिन कोशिश करिए किसी तरह आप कुछ ऐसा काम करें जो आपको साइड इनकम भी देता रहे, क्योंकि ये चीज आपको जीवन में बचत बनाकर देगी और ये बचत आपको आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, तो वहां पर अक्सर एक दूसरे की बातों को समझना ही समझदारी होती है। अगर दोनों बोलते रहेंगे तो बात और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर एक जना चुप होकर के उसकी बात सुनता है, समझता है और सही प्रतिक्रिया देता है तो बात वहीं की वहीं सुलझ सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, बात ज्यादा बढ़ेगी ही नहीं। जिन कामों में आपको लग रहा है कि रुकावट बार बार आ रही है, उन कामों को अपने रास्ते से हटा दीजिए। नौकरी में अगर मन नहीं लग रहा तो उस नौकरी के बारे में विचार विमर्श करिए कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। हो सकता है इस काम में मेरी रुचि न हो, तो वह काम करते रहिए। वह नौकरी छोड़ने नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने मन अनुसार नौकरी के लिए प्रयास करते रहना है, आवेदन देते रहना है, इंटरव्यू देने से देते रहना है। आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे जीवन में परिणाम मिलेंगे। इन 5 दिनों के अंत में यानी 5-6 फरवरी के दिन जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड अप करेंगे, जिस वजह से जो नोकझोंक थी, छोटी मोटी अनबन थी, वह दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनके लिए समय नहीं निकाल पाए तो नोकझोंक और बढ़ सकती है। इसी के साथ बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। खुद खूब इंप्रूवमेंट दिखने वाले हैं और इनकम भी बढ़ने वाली है, और इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, वरना धन हानि की भी संभावना निर्मित हो रही है। इतनी हमारी आपको विशेष सलाह है। अब दोस्तों, उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे
तो आपका कल्याण होना निश्चित है। सबसे पहला उपाय सोमवार के लिए देखिए। अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान योग नहीं बन पा रहा, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाए और शिवलिंग के ऊपर धतूरे के फूल अर्पित आपको करने हैं। धतूरे का जो फल होता है, उसी पौधे पर फूल भी लगते हैं। वह फूल भोले बाबा को समर्पित करिए। अब मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही और आप सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हैं, संस्कारी पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसी तरह शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाए और भोले बाबा के ऊपर बेला के फूल आपको अर्पित करने हैं। तीसरा उपाय रहेगा, अगर आप बहुत ज्यादा धन संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पैसों की आपके जीवन में कभी कमी ही ना हो, तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा पानी चढ़ाना है और शिवलिंग के ऊपर हरसिंगार के फूल अर्पित करने हैं। ये 3 पुष्प हमने ऐसे बताए हैं जो आपकी 3 अलग अलग समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को सच्चे मन से आप अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सबसे हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, घर से बाहर निकलते समय अपनी जेब में रखना बस ये एक चीज, और आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। आप जिस भी काम को हाथ में ले लेंगे वह कामयाब हो जाएगा। मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी। और यही नहीं दोस्तों, आपके शत्रु भी आपसे हार मान जाएंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आ रहा होगा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जेब में रखने मात्र से इतने बड़े चमत्कार हो सकती हैं? तो आपका प्रश्न आना बिल्कुल ही जायज है, लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल ही संभव है। ज्योतिष शास्त्र में और हमारे वैदिक परंपरा में ऐसी गुप्त और छुपी हुई रहस्यमय जानकारियां हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी ध्यान, और लोगों को यदि ध्यान है कि इसके लिए उन्होंने बहुत मोटी मोटी रकम चुकाई है, कीमत चुकाई है। कई ज्योतिष आचार्य और ब्राह्मण इस जानकारी को देने के लिए बहुत सारी रुपए की मांग करते हैं, और लोग हंसते हुए जीते भी हैं, क्योंकि उनको 100% लाभ होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वही रहस्यमय गुप्त ज्ञान देने जा रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपकी मानसिकता बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, और जीवन तो बदलेगा ही, इस बात कि हम गारंटी देते हैं। अब हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं, कुछ ऐसा रहस्यमय ज्ञान होता है जो हर इंसान को पता नहीं होता है, और जिस इंसान को पता चल जाता है वह कोई साधारण इंसान नहीं रहता है, क्योंकि इन चीजों में, इन बातों में इतनी शक्ति होती है कि यह इंसान के जीवन को शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से कर देती है। इस विषय पर ऊपर का ज्ञान तो ये है कि कोई रतन बताता है, कोई विशेष धातु की, कोई अंगूठी कराया छल्ला बताता है, या फिर कुछ और छोटी मोटी चीजें बताता है। लेकिन दोस्तों, ये सब ऊपर की बातें हैं, गहराई की बात कोई नहीं बताता, क्योंकि वहां पर तो चमत्कार बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसी बातें कोई मुफ्त में थोड़ी बता देता है। इन सब बातों को बताने के बदले में लोग रकम लेते हैं, लोग अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि इन चीजों का प्रभाव तो होता ही है, और लोग हंसते हुए इन चीजों को जानने के बदले में पैसे देते हैं और अपने जीवन को बदल डालते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से आज की इस वीडियो को देखना है। आपको और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है। यदि आपने जरा भी वीडियो को मिस कर दिया, वीडियो में बताई गई किसी भी बात को अच्छी तरह से नहीं समझा, तो आप हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को बिल्कुल ही व्यर्थ कर देंगे। ये वीडियो आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आ पाएगा। तो इस वीडियो खूब बिल्कुल ठंडे दिमाग से, एकांत में और पूरे ध्यान के साथ देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगे। दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं।
लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी रक्षा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मां की कृपा आपके ऊपर है, आजीवन बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम माता से यह विनती करेंगे कि आपके जीवन में सौभाग्य आए। माता की कृपा। हम आपको बता दें कि अब तक के आपके जीवन काल में खुशियां कब रही हैं, तकलीफ है, जाग रही है, मेहनत बहुत रही है, संघर्ष बहुत रहा है, लेकिन कामयाबी आंख बहुत ही कम ना के बराबर रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जीवन है अब तक का केवल एक दुख की कहानी बनकर रह गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव केवल आपके जीवन में ही आते हैं। संसार के हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन दूसरों के जीवन की परेशानियों में आपके जीवन की परेशानियों में अंतर है। वह अंतर यह है दोस्तों कि जहां दूसरे इंसान मेहनत करके कुछ ना कुछ उपाय लगाकर अपने जीवन की परेशानियों का हल ढूंढ लेते हैं और फिर सुखी जीवन जीने लगते हैं, वही आपके साथ ऐसा होता है कि एक परेशानी समाप्त होती है, जैसे तैसे उस परेशानी से बाहर निकलते हैं, तुरंत दूसरी परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती है। यानी कि एक के बाद एक लगातार संघर्ष, परेशानियों और कष्ट ने आपको अंदर से तोड़कर रख दिया है। अब ऐसा होता है कि दुनिया के लिए, इस संसार के लिए काम तो कर ही हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपका मन उदास रहने लगा है। आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, आपके मन में एक दुख का भाव है। और दोस्तों, हम आपको आपके दिल की बात बता दें कि कभी कभी एकांत में बैठकर आप जब विचार करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, तो आपकी आंखों से आंसू छलक ही आते हैं और फिर आप अपने उन आंसुओं को खुद ही पहुंचकर इस संसार में फिर से चले आते हैं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दोस्तों, आपके स्वभाव की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप अपने दुख, अपनी तकलीफों को संसार के सामने कभी उजागर नहीं करते हैं। संसार को पता भी नहीं चलने देते कि आपके दिल में क्या चल रहा है। दोस्तों, कई बार लोग आपके दिल को दुखाने लगते हैं और आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को जब आप सोचते हैं तो आपके मन में यह विचार उठता है कि काश कोई ऐसा होता इस संसार में जो आपके मन को समझ, आपके दिल को समझता है और आपकी हर एक बात को समझकर आपके साथ बर्ताव करता है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है दोस्तों। अपने दुख के साथ ही आप स्वयं ही हैं। लेकिन अब आप चिंता ना करिए। अब आपकी हर एक तकलीफ का समाधान हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आपकी हर एक तकलीफ का अंत होने जा रहा है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपको आपकी तकलीफ होती छुटकारा प्राप्त होगा। कौन सी है? वही चीज आपको हर वक्त अपने घर से बाहर निकलते समय अपनी जेब में रखना चाहिए। फिर चमत्कार करने लगेंगे आपके साथ। लेकिन दोस्तों, पहले आपको हम बता दें कि कुछ कमियां आपके स्वभाव के अंदर भी हैं। ये दोस्तों, आप बहुत सारी अपनी तकलीफों को खुद ही अपने ऊपर आमंत्रित कर लेते हैं और इस बात का को पता भी नहीं चलता है। जिसमें सबसे बड़ी जो आपकी गलती है, या यूं कहे कि आपकी कमी है, वह यह है कि आप हर एक इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। जो भी प्यार की दो बोल बोल देता है, आप उसके सामने अपने दिल को खोल कर रख देते हैं। अपनी हर एक बात उसे बताने लगते हैं। 2-4 दिन की मित्रता में, प्रेम व्यवहार में ही आप पूरी तरह से पिघल जाते हैं और अपने सारे रहस्य उसके सामने खोल कर रख देते हैं। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। लोग अपना काम बनवाने के लिए तरह तरह के नकाब चेहरे पर लगाकर आती है और अपना काम निकलते ही आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि आपकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को पहचान नहीं पाते हैं। यदि आपके अंदर यह क्षमता पैदा हो जाए कि आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को, दुश्मनों को पहचान जाए और दोस्तों को भी पहचान जाए, तो आपकी तकलीफ है, काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, अपनों के बीच ही कुछ ऐसे शत्रु छुपे होते हैं, जीवन को नर्क बनाकर रखते हैं, कई तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं, आप नीचे गिराने की साजिश करते रहते हैं और कई बार तो बात इस हद तक बिगड़ जाती है कि लोग छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसका प्रमाण है दोस्तों, जब जब आपको जीवन में थोड़ी बहुत सफलता है, मिलना शुरू हुई खुशियां आपके जीवन में आए, तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया,
सब कुछ आपके हाथों से फिसल गया। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि किसी न किसी प्रकार का तांत्रिक उपाय, टोटका टोना बगैर आपके ऊपर कर दिया है। इसकी वजह से आपकी खुशियां आपके हाथों में आने के बाद भी चल गईं, आपके जीवन में आपको सुख ना दे पाए। जी हां दोस्तों, और आप इतने भोले भाले हैं कि आप हमेशा यही सोचते रहे कि शायद आपके अंदर ही कोई कमी है, आपका ही भाग्य खराब है, भगवान आपसे नाराज है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपका जीवन में तकलीफ हो सकती है, परेशानियां हो सके, लेकिन आपका कर्म हमेशा उत्तम होता है। आपका हृदय बहुत ही साफ है और आप हमेशा मन में दया का भाव रखते हैं, दूसरों के हित की बात सोचते हैं, अपनी खुशियों का दम घुट देते हैं, गला घोंट देते हैं, लेकिन दूसरों को खुशियां देते हैं। इन सब बातों की वजह से भगवान आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते हैं। हाँ, ग्रहों की चाल की वजह से कभी कभी जीवन में कष्ट और परेशानियां आ सकते हैं, लेकिन इन सब का समय ज्यादा लंबा नहीं होता। थोड़ी बहुत दिनों के बाद ही परेशानियां कट जाती हैं। जी हां दोस्तों, तो हमारा आपसे बस इतना सा कहना है कि आप अपनों के बीच छुपे हुए शब्दों को पहचाना सीखें। जब तक आप यह काम नहीं करेंगे, आप हमेशा तकलीफ हो सकती रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने हित के बारे में भी सोचें, अपने जीवन के बारे में भी सोचें। दूसरों को खुशी देने के चक्कर में आप अपने जीवन में परेशानियां मोल। जो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, तभी कोई उपाय, कोई भी वस्तु या कोई भी दिव्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, त्योहार संबंधित तैयारी भी रहेगी तथा कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर सहज बने रहे, जिससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि किसी के मन को ठेस न पहुंचे। किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के चोरी होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। साथ ही में दोस्तों, यह समय फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी जरूरत है। नौकरी में अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे तथा परिवारजनों का आपसी सामंजस्य रखने से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। और साथ ही में बता दें आपको कि समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचक मत। इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए, अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। शायद आपको अभी यह प्रतीत ना हो। पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। इस तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप आज कुछ अंतर्मुखी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपनी भीतरी शांति बनाए रखकर केंद्रित रहे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका अकदास का रहा है, और यह समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। और इसी के साथ कैरियर और धन राशिफल। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे, और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है, ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ने के लिए त्यागना होगा, तथा लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से का होशी मिलेगी। यदि माता पिता हैं तो बेटे बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल सकता है। किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता मिलनी तय है।
आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहे। और हाँ, आपकी त्वचा सूखी और बेजान सी लग रही है। ऐसा केवल बदलते हुए मौसम के कारण ही नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदरूनी कारकों के कारण भी हो रहा है। आप कई चीजों की उपेक्षा कर रहे हैं। ये अपने खाने में खूब विटामिन सी ओ ई शामिल करें, या खूब सारा पानी 10 गिलास पिएं, इबन कटे फल अधिक खाएं। ये अपने रोज के कार्यक्रम में अभ्यास को शामिल जरूर करें। तथा आपके दिल दिमाग में एक साथ बहुत सी विपरीत भावनाएं चल रही हैं। वास्तव में आपके लिए एक से अधिक रोमांटिक पार्टनर में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट ही है, फिर भी आपको कई बार अलग अलग भावनाएं अपनी तरफ खींचेगी। इसीलिए इस समय अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी बड़ा फैसला ना ले, तथा आज के दिन आपका जोर निवेश और धन पर रहेगा। अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं, पर किसी भी तरह के धन वृद्धि उद्यम में ना फंसे। वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव ना डालें। इसके लिए अभी सही समय नहीं है। उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। साथ ही में इन बातों का भी ध्यान में जरूर रखें कि आज का दिन सट्टा उद्यम के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना ले। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें, अज्ञानता में लिए गया फैसला नुकसान दिला सकता है। इसलिए फिलहाल लॉटरी के मकद्दजाल में ना फंसे। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना हानिकारक है।